नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, कलयुग में पापों से बचने का सही मार्ग। क्या हैं ये पाप और हम कैसे इनसे बच सकते हैं? इस सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पाप के अर्थ और उनके प्रकार पर ध्यान देंगे। क्या होता है पाप? किन किन प्रकार के पाप होते हैं और उनके परिणाम क्या होते हैं? भगवद गीता के अनुसार पाप को दो तरह से परिभाषित किया गया है। कर्म पाप। भगवद गीता में कहा गया है कि जब हम अपने कर्मों में आसक्ति, अज्ञान या अधर्म के साथ कुछ करते हैं तो वह कर्म पाप बन जाता है। यह उस कर्म की बात करता है जो धार्मिक नीतियों या न्याय के खिलाफ होता है। मनोवाचिक पाप पर भगवद गीता में मनोवाचिक पाप के रूप में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अशांति, अनियमितता, अनध्यान, विनयहीनता आदि को बताया गया है। ये मानसिक गुण और आचरण हमें पाप में विक्षिप्त करते हैं। क्रोध, इसका प्रदान है आत्मा की आत्मा के साथ संवाद, जिससे आत्मा को बाहर की दुनिया से विलास, उत्साह आदि में आवेश होता है। क्रोध के प्रधान को व्यक्ति के जीवन में लागू होने वाले दुख और उनके परिणामों को समझाता है। क्रोध का निवारण भगवद गीता में ब्रह्मचर्य, वित्ताधिक्य, ध्यान, ध्यानाभ्यास आदि उपायों से संभव है। लोभ, इसका प्रधान है आत्मा की उत्साहित प्रवृत्ति, जो उसे अपने हित की प्राप्ति के लिए अनित्य विषयों की इच्छा का आकर्षण करता है। लोभ को निवारण के लिए आत्मसंयम, तपस्या और समय से अवधारण करने की क्षमता आवश्यक है। मोह, इसका प्रधान है आत्मा का विलीन हो जाना, जिससे वह अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाती है। मोह का निवारण ज्ञान और विचारशीलता के माध्यम से संभव है। अहंकार, इसका प्रधान है आत्मा की उत्साहित स्वाभाविकता, जिससे वह अपने को अनात्मा के समान स्थान देती है। अहंकार का निवारण विनय, संतुलन और निःस्वार्थ भावना के माध्यम से संभव है। अनियमितता, इसका प्रधान है आत्मा की अनियमित आचरण, जिससे वह अपने को धर्मानुष्ठान से वंचित कर देती है। अनियमितता का निवारण स्वाध्याय, संस्कार और समय पर कार्य करने की क्षमता से संभव है। अनध्यान, इसका प्रधान है आत्मा की अनाध्यान, जिससे वह अपने को अवधारणा और समय का मूल्य समझने से वंचित कर देती है। अनध्यान का निवारण समय से पूर्व बोध और ध्यान की प्रार्थना से संभव है। कलयुग में हमारे चारों ओर पापों की परिस्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण और प्रभाव हैं। अधर्मिकता और अनैतिकता। धर्म और नैतिकता की कमी के कारण लोगों में अनैतिक आचरण की बढ़ती भावना है। इससे अनेक प्रकार के पाप जैसे कि अत्याचार, भ्रष्टाचार, चोरी, हिंसा, अश्लीलता आदि बढ़ रहे हैं। मानव संबंधों में असंतुलन। समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतुलन के कारण लोगों के बीच विवाद और विभाजन बढ़ रहा है, जो पापों की परिस्थिति को और भी गहरा बना रहा है। अहंकार और लोभ। लोगों में अहंकार, लोभ और स्वार्थ की भावना बढ़ रही है, जो उन्हें न्याय और सच्चाई को अनदेखा करने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक निराशा। आध्यात्मिक निराशा और आत्मसंतोष की कमी के कारण लोग धर्म और अध्यात्म की गहरी ज्ञान की कमी का सामना कर रहे हैं, जो पापों को बढ़ावा देता है। इन सभी कारणों से कलयुग में पापों की परिस्थिति अत्यधिक उत्कृष्ट है और इससे निपटने के लिए सभी को सामाजिक, मानवीय और आध्यात्मिक सुधारों को प्रोत्साहित करना होगा। अब हम देखेंगे कि कैसे हम पाप से बच सकते हैं। यहां हम विभिन्न आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक तत्वों की बात करेंगे, जो हमें पापों से दूर रहने में मदद कर सकते हैं। पाप से बचने के उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहां कुछ उपायों की बात की जा सकती है। आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक अभ्यास जैसे कि ध्यान, प्रार्थना और ज्ञान की प्राप्ति पापों से दूर रहने में मदद कर सकते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक तत्वों का अध्ययन करना जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग भी पापों के प्रति जागरूकता और संयम में मदद कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक अध्ययन और समझ जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और संतुलित जीवन शैली भी पापों से बचने में सहायक हो सकते हैं। इन उपायों का अनुसरण करना हमें पापों से दूर रहने में सहायक होगा और हमें एक सत्विक और धार्मिक जीवन जीने में मदद करेगा। यहाँ हम विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक दृष्टिकोणों से जुड़े परिकल्पनाओं की बात करेंगे, जो हमें पापों से दूर रहने में
मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धार्मिक ग्रंथों और दृष्टिकोणों से जुड़े परिकल्पनाओं की मदद से हमें पापों से दूर रहने में मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ कुछ प्रमुख धार्मिक परिकल्पनाओं की बात की जा सकती है। धर्मशास्त्र। विभिन्न धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट किए गए नियमों और आचरणों का पालन करने से पापों से बचा जा सकता है। कर्मयोग। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मयोग के माध्यम से कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से पाप से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्ति योग। भक्ति के माध्यम से ईश्वर की भक्ति में लगे रहने से आत्मा की शुद्धि होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे आत्मा पापों के बंधन से मुक्त हो जाती है। इन धार्मिक परिकल्पनाओं का अनुसरण करने से हमें एक सामर्थिक और धार्मिक जीवन जीने में मदद मिलती है और पापों से बचने में सहायक होती है। इस खंड में हम कुछ महापुरुषों, आचार्यों और संतों की बातें समझेंगे, जो अपने जीवन में पापों से कैसे बचे और कैसे हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। महापुरुषों, आचार्यों और संतों की बातों को समझकर हमें अपने जीवन में पापों से कैसे बचना चाहिए, उसका महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ कुछ महापुरुषों और संतों के उपदेशों की बात की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सच्चे धर्माचारी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। संत कबीर। संत कबीर ने श्रद्धा, संतोष, सहानुभूति और प्रेम की महत्वपूर्णता को बताया और बुरे कार्यों से बचने का मार्ग दिखाया। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सादगी के माध्यम से एक पावन जीवन जीने का संदेश दिया और पापों से बचने के लिए आत्मसंयम का महत्व बताया। स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव ने योग, प्राणायाम और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने का महत्व बताया और इनका अनुसरण करके पापों से बचने का मार्ग दिखाया। इन महापुरुषों और संतों के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाकर हमें पापों से दूर रहने में मदद मिलेगी और हमें एक सत्विक और धार्मिक जीवन जीने में सहायक होगी। व्यावसायिक और आधुनिक दुनिया में पापों से बचने के लिए कदम उठाने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हो सकते हैं। ईमानदारी। व्यावसायिक और आधुनिक दुनिया में ईमानदारी का महत्व अत्यंत है। हमें अपने कार्यों में सच्चाई और नैतिकता का पालन करना चाहिए। समर्थन के लिए शिक्षा। हमें संबंधित क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए ताकि हम अपने कार्यों को ईमानदारी से और सही तरीके से कर सकें। सामाजिक उत्पादन। हमें सामाजिक उत्पादन में भाग लेना चाहिए, जैसे कि सेवा, योगदान और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना। स्वयं की संवेदनशीलता। हमें अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और अपने निर्णयों को ईमानदारी से लेना चाहिए। आत्मनियंत्रण। हमें अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं को संयमित रखना चाहिए। योग और मेधातन की प्रैक्टिस करना भी इसमें मददगार हो सकता है। इन कदमों को अपनाकर हम व्यावसायिक और आधुनिक दुनिया में पापों से बच सकते हैं और एक नैतिक और सामाजिक जीवन जी सकते हैं। अंत में हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करेंगे, निष्काम कर्म और सेवा के महत्व के बारे में। यह सिद्धांत हमें पापों से बचने का सही मार्ग प्रदान करता है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करना बिना किसी प्रत्याशा या फल की आशा के। इसका मकसद सिर्फ कार्य करना होता है, न कि फल की चिंता करना। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों का फल स्वयं ही हमें प्राप्त होता है, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। सेवा का महत्व भी अत्यधिक है। सेवा करने से हम दूसरों की मदद करते हैं, जिससे समाज में सामर्थ्य और सामाजिक संघर्ष कम होता है। सेवा करने से हमारा अंतरात्मा परिशुद्ध होता है और हम पापों से दूर रहते हैं। इसलिए निष्काम कर्म और सेवा हमें पापों से बचने का सही मार्ग प्रदान करते हैं। यह हमें स्वार्थ और नैतिकता के मार्ग पर ले जाते हैं और एक सत्विक और परमार्थिक जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सत, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलियुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा, यह स्पष्ट लिखा गया है। यह भी है
कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उस बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलियुग में सावधान क्यों रहें। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्र 0 विश्वा अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। मतलब यह कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। द्वापर में 2 पैर और अब कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलिकाल अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसे। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलियुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलियुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर,
शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार, ब्रह्मतेज से हीन नाममात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज्य होगा। सबके सब राजा, राजनेता आचार विचार में म्लेच्छप्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भागवत पुराण भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतजन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बद्धा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाध्य और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल, मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ डेचता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी
मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समत लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग आरण चुकाए बिना ही हड्डी डीडीएचपी लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ी डीडीएच जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोह सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय बड्ढे बड्ढे भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद्भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल के अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों, बोने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशयम नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने देखा
कि पापों से बचने का सही मार्ग क्या है। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करें तो हम अपने जीवन को पापों से मुक्त कर सकते हैं और सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।